मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। मेरा नाम जेसिका अंजेला है। मैंने सोचा था मुझे पब्लिक में मान सम्मान मिलेगा, लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार जब मैंने पॉर्न इंडस्ट्री के शानदार आलीशान बंगले में कदम रखा, वहां के ग्लैमर को देखकर मैं चौंक गई। लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ, उसके लिए कमरे के किनारे नीचे लेटकर रो रही थी, पूरी तरह रो रही थी, क्योंकि एक बड़ी उम्र का आदमी मेरे ऊपर था। वो पसीने से भरा हुआ था, उसका पसीना मेरी आंखों में गिर रहा था। मेरा मन रो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मैंने पैसे को देखा। उस समय मुझे केवल पैसों की कीमत दिख रही थी। जिस समय मैं पॉर्न इंडस्ट्री के लिए काम किया करती थी, एक हाथ में पैसे तो दूसरे हाथ में दारू की बोतल थी। पॉर्न ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सब कुछ। मेरे सारे सपने चूर हो गए जो मैंने सोचा था। मेरे शरीर पे एक प्राइस टैग लगा हुआ था, बस, और कुछ नहीं। असली फायदा वेबसाइट ओनर को ही होता था। उसका सौदा बहुत दर्दनाक था, क्योंकि जितनी बुरी तरह बलात्कार होता था, जितना ज्यादा जानवरों की तरह पॉर्न वीडियो बनती थी, जितना ज्यादा उस दौरान मुझे मारा जाता था, सौदा उतना ज्यादा हिट होता था। शायद मैं उसी लायक थी। मैं इस बात से नफरत करती हूँ जब कोई क्लाइंट कहता था आई लव यू। मैं कहती थी तुम मेरे शरीर के साथ कुछ भी करो, लेकिन मुझे मत कहो आई लव यू, क्योंकि ये शब्द मुझे अंदर से हिलाकर चूर कर देता है। शायद इस लायक मैं नहीं हूं। मेरे एक हाथ में जितना ज्यादा दवाई आ जाती थी, मैं ले लेती थी। दूसरे हाथ में बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी। मैं जब भी सुसाइड अटेम्प्ट करती थी, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए रियलाइज करती थी मैं जैसी भी बन गई, उसके लिए नफरत करती हूं। मैं पैसों से नफरत करती हूं, क्योंकि ये सब मुझे मार रहे थे। उसके बाद मैंने अपने माता पिता को संपर्क किया और कहा मैं चूर चूर हो चुकी हूं। उसी दिन रात को ही मेरे माता पिता ने मुझे फोन पर उत्तर दिया था। जब मैंने पॉर्न इंडस्ट्री को छोड़ दिया, मेरे माँ बाप रोज बात करते हैं। जिस जीवन को मैंने पहले अपनाया था, उसमें कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन अब इंडस्ट्री से बाहर होने के बाद मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं एक पत्नी बनना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ, दोस्त बनना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि पॉर्न की सच्चाई सबको पता चले, सबको पता चले। एक्ट्रेस एलेक्स कह रही है, मैंने अपनी लाइफ में सबसे हिंस्र, तनावपूर्ण और डरावनी सीन की है, जिसको मैं चाहकर भी अपनी मेमोरी से दूर नहीं कर पाती हूँ। जिस मर्द के साथ सीन कर रही थी, वो औरतों को नेचुरली ही नफरत करता था। फिर भी मैंने इस पिक्चर को साइन करने को सोचा था। मैंने सोचा था मुझे कम मारा जाएगा सिवाय सर पे एक पंच, लेकिन वो पूरी सीन में लगातार मारते गया, और ये मार बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। दर्द के कारण मैंने सीन को बीच में ही रोक दिया था। एक्ट्रेस अलेक्सा ने कहा है, एक पॉर्न एक्ट्रेस होने के नाते मैं सबसे बड़ा झूठ बोलती हूँ। जो भी मुझे पूछता है ये सीन करके आपको कैसा महसूस हुआ, मैं कहती हूँ मुझे पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। ऐसा बोलते हुए मेरे चेहरे पे एक झूठी मुस्कुराहट और ढोंग होता है। मुझे पॉर्न सीन पसंद है,
ये सफेद झूठ है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह इंडस्ट्री में काम करना है ताकि मुझे प्रसिद्धि मिले। एक्ट्रेस एंडी ने कहा है, 1 साल तक इस ग्लैमरस फील्ड में काम करने के बाद मैंने पाया कि ड्रग्स और ड्रिंक्स मेरे लाइफस्टाइल के पार्ट थे। मैं ऐसी बन गई जो नहीं बनना चाहती थी। जो हार्डकोर सीन्स में करती थी अब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद को अकेले में दुखी महसूस करती हूँ। मैं गहरे डिप्रेशन के बीच खतरनाक सिचुएशन में खुद को लाचार महसूस करती हूँ। एक्ट्रेस जिनेवे कहती है, मैंने बहुत अत्याचार और नीचता का सामना किया है। पूरा शरीर दर्द करता था, पसीने से शरीर भर जाता था, पूरे दिन शरीर दर्द को झेलता था, पर डायरेक्टर को कुछ नहीं पड़ा था कि मैं किस हालत में हूं, बस उसे वीडियो की सीन पूरी करनी थी। एक्ट्रेस रेगन ने कहा है, कुछ लड़कियां रोने लगती है क्योंकि उनको सीन के दौरान बुरी तरह मारा जाता है। मैं सांस नहीं ले पाती थी, मेरा दम घुटता था, इस कदर मारा जाता था। मैं बहुत अपसेट थी, फिर भी वो रुकते नहीं थे। मैं उनको कैमरा बंद करने को कहती थी, फिर भी वो रिकॉर्डिंग चालू रखते थे। एक्ट्रेस जेना ने कहा है, 7 साल तक टॉर्चर होने के बाद बहुत दुखद हालत हो गई थी। इससे बचने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेना पड़ा। मरने की कोशिश की ताकि मैं बच जाऊं, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि इस हालत से कैसे बचूं। दोस्तों, आपने सुनी पवन के पीछे की सच्चाई। ये चमक दमक सब कुछ दिखावा है। इस ग्लैमर और प्लेजर के पीछे हजारों रूहों की पुकार है। जिस पुकार और पीड़ा को नजरअंदाज करके आप झूठे आनंद की कल्पना कर रहे हैं, उससे आप अपनी जिंदगी में खुद ही वैसे ही पुकार और पीड़ा को इनवाइट कर रहे हैं। ये प्रकृति बहुत सख्त है। अगर आप समय रहते खुद को सही रास्ते नहीं लगाते हैं, उसका नतीजा इतना भयानक होगा कि ना आप झेल पाएंगे, ना औरों को सुना पाएंगे, ना दूसरे सुन पाएंगे। सुनकर भी सुन हो जाएंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके हर नमूने मंथन हब के कमेंट्स में आपको दिख जाएंगे। जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को करोड़ों युवा तक जरूर पहुंचाएं।